बात करेंगे आज 10वीं पास और जितने भी लड़के हों या लड़कियां हों या जो भी है, जो कि 10वीं पास हैं और जिनका एज जो है वो 18 से 28 के बीच में है, यानी 28 ईयर्स बिलो जिनका भी एज है, उनके बारे में बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में कि आप गवर्नमेंट जॉब जो है 10th पास पे सबसे जल्दी कैसे ले सकते हैं। तो इसी पे पूरा डिटेल से बात करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला वीडियो कि कैसे आप जल्दी से जल्दी जॉब लें और क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। बहुत मस्त रहेगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं, यदि आप कोई भी हैं, लड़की हैं या लड़के हैं, जो भी हैं, और आपका एज जो है 18 क्रॉस हो गया है और आप चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी का जो गवर्नमेंट जॉब लें, क्योंकि अपने इंडिया में आप सभी को पता है कि मैक्सिमम जो है वो मिडिल क्लास से नीचे के फैमिली से बिलोंग करते हैं, लड़के लोग, लड़कियां लोग, जिनको कि गवर्नमेंट जॉब का बहुत ही जल्दी रहता है और जिनका एज जो है वो 18 से शुरू हो जाता है। तो उनके लिए बहुत सारे जॉब ऑफ़र होते हैं जो कि जल्दी आप ले सकते हैं आसानी से। तो उसी के बारे में आज चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं जो जॉब, तो वो जॉब आपका होने वाला है डिफेंस का। और हम जितने भी बात करेंगे वो डिफेंस के बारे में ही बात करेंगे। आप सभी ने सुने होंगे बीएसएफ। बीएसएफ देख लीजिए, यहाँ पे बॉर्डर है, इसका नाम ही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ का मतलब बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देख लीजिए सारे के सारे लड़कियां हैं, यानी लड़की लड़के कोई भी यहाँ पे जॉब ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ये देखिए, ये बीएसएफ जितने भी होते हैं, ये देखिए ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहीं पे आपको यहाँ पे ड्यूटी करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप भर्ती यदि होना चाहते हैं तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 10th पास है। यदि आप 10th पास हैं, कितने भी नंबर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो जॉब आता है आपका, वो सिर्फ मैं बीएसएफ की यहाँ बात नहीं करने वाला हूँ, वो पूरे एसएससी जीडी का बात करने वाला हूँ। एसएससी जीडी शायद आपने सुना होगा। एसएससी जीडी के थ्रू क्या होता है कि पूरे पारा मिलिट्री का इसमें भर्ती होता है और इसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप किस में जाना चाहते हैं। जैसे एसएससी जीडी में आपको होता है बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ होगा, सीआईएसएफ होगा, उसके बाद एसएसबी होगा, एसएसबी हो गया, असम राइफ़ल हो गया, उसके बाद ऐसे करके बहुत सारे फ़ोर्सेस हैं, मतलब बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफ़ल। तो ये सारे फ़ोर्सेस हैं, उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा आप किस में जाना चाहते हैं, किस में नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं इस जॉब के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जॉब जो है आप इसमें कोई भी ले सकते हैं एसएससी जीडी के थ्रू भर के। इसमें सबसे बड़ी बात है कि लगभग 50,000 50,000 भर्ती हर साल आता है, जो कि फिक्स है। हर साल 50,000 भर्ती आना ही है। पिछले साल भी 50,000 आया था और इस साल जो आपका आने वाला है वो जो है वो है 84,000 प्लस 84,000 भर्ती। तो यदि आप आपका ये एज यदि 18 प्लस है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और इसमें आप गवर्नमेंट जॉब आराम से ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि इसमें जो है क्या-क्या फ़ायदा है, क्यों अच्छा है, क्यों इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो फ़ायदा है, सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले तो देखिए नॉर्मल एग्ज़ामिनेशन होता है। अब नॉर्मल तो आज के डेट में आप कहीं नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर जगह कॉम्पिटिशन हो गया और हर जगह आपको तैयारी करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल इसलिए हो जाता है क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ा होता है। मैं क्या बताया, 50,000 मिनिमम आता है और इस बार जो आ रहा है वो आपका 84,000 84,000। अब ये छोटा-मोटा वैकेंसी नहीं है, 84,000 वैकेंसी जहाँ भी आता है सुनिएगा 2,000, 4,000, 5,000, 100, 200, 500, यहाँ 84,000 है, तो बहुत आसान हो जाता है। प्लस इसमें आसानी से और चीज़ होता है कि एक तो आपको जो है एग्ज़ाम निकालना पड़ता है यहाँ पे और उसके बाद फिज़िकल भी निकालना पड़ता है। यदि आपका फिज़िकल ठीक-ठाक है और एग्ज़ाम उतना, मतलब आप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हैं, आपको लगता है कि हम एसएससी का सीएचएसएल है या सीजीएल है या फिर बैंक का है या रेलवे का हम नहीं निकाल सकते हैं जल्दी, तो आप जो है इस क्षेत्र में आ सकते हैं। वैसे आप कोई भी सर्विस ले सकते हैं, आपके पास टाइम है तो, आपके घर से उतना आपको समय मिलता है तो। नहीं तो बहुत ऐसे मतलब नॉर्मल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं जिनको कि जल्दी जॉब लेना पड़ता है और बहुत का शौक भी होता है कि मैं डिफेंस में जाऊँ, तो उनके लिए ये बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे यदि आप आर्मी में, जैसे आर्मी में आप सभी को पता है कि आर्मी में अब अग्निवीर लेके आ गया है, तो वहाँ पे आपका जो सर्विस है आप सभी को पता है कि कितने ईयर के लिए है। लेकिन जब यही आप एसएससी जीडी ज्वाइन करते हैं, एसएससी जीडी ज्वाइन करने पे क्या हो जाता है, आपका सर्विस जो है यहाँ पे 60 ईयर है। 60 ईयर्स सर्विस है यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है कि 60 साल के लिए आप हैं। और यदि आपको कभी जाने का इच्छा है तो आप 20 साल में 20 साल करके भी जा सकते हैं। आपको वही सारा बेनिफिट्स मिलेगा जो 60 साल करने के बाद भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। प्लस
यदि आप वहाँ पे है क्या कि यहाँ पे यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो बाय चांस आपका एसएससी जीडी नहीं भी होता है तो इसका जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस जो है आपका एसएससी सीएचएसएल हो गया, फिर एसएससी सीजीएल हो गया, या फिर आप रेलवे है इस सब में भी उतरते हैं तो यहाँ पे आपको फ़ायदा होता है। जबकि आपको जो है आर्मी के लिए जब तैयारी करेंगे तो एक तो अग्निवीर आप सभी को पता है, वैसे मैं उसका बुराई नहीं कर रहा हूँ, जिसकी इच्छा है वो जाते भी हैं, आर्मी बेस्ट है, जाना भी चाहिए। लेकिन वहाँ पे 4 साल का सर्विस आप सभी को पता है, प्लस क्या होता है कि वहाँ पे आप जो तैयारी करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको फिजिकल का तैयारी करना पड़ता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ वहीं पे यूज़ होता है, और उसका एग्ज़ाम का सारा चीज़ भी अलग होता है, जो कि मतलब सबसे एकदम अलग है। तो यदि आप उसी का तैयारी करते रहे, तो यदि आपका उसमें नहीं हुआ तो इधर आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करना पड़ेगा, बहुत परेशानी होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें और उसमें अंतर। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसमें जाना ज़्यादा बेटर है, वैसे दोनों ही अच्छा है। अभी बात करते हैं हम लोग सैलरी वगैरह का, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक 10वीं पास यानी 10th पास सर्विस में आप जाते हैं और यदि आपका सैलरी स्टार्ट यदि 35 प्लस से हो, यानी कि 35,000 से स्टार्ट हो, सिर्फ 10वीं पास में, और एक एग्ज़ाम निकालना और एक आपको फिजिकल निकालना है, मेडिकल निकालना है, तो आप समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है। प्लस सबसे बड़ी बात इसमें और क्या फ़ायदा होता है, यहाँ से आप डेपुटेशन जा सकते हैं। जैसे कि आपको यदि बहुत को शौक होता है कि मैं सीबीआई में जाऊँ, किसी को शौक होता है आईबी में जाऊँ, किसी को शौक होता है एनआईए में जाऊँ, तो ये सारी चीज़ में आप डेपुटेशन पे जा सकते हैं। प्लस जो है आप सभी को, आप सब जानते होंगे एनएसजी वगैरह के बारे में, तो आप यहाँ से एनएसजी में जा सकते हैं। एसपीजी आप लोग सुने होंगे, जो कि प्रधानमंत्री के गार्ड में होते हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा है। उसके बाद जो सबसे बड़ी और फ़ायदा है कि यदि आप यहाँ पे सिर्फ 10वीं पास करके आ भी जाते हैं और आपको इच्छा है कि नहीं मैं बड़ा पोस्ट पे जाऊँ, मैं सिर्फ कांस्टेबल जीडी बन के नहीं रहना है, तो यहाँ से आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। सब इंस्पेक्टर आप लोग जानते होंगे, यहाँ से बन सकते हैं कि किसके थ्रू, तो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देके आप यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम देके एसआई बन सकते हैं, जिसको कि आप लोग किसी भी स्टेट में दरोगा बोलते हैं, तो थाना इंचार्ज जो होता है, यानी सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसके लिए बस करना यही है कि यदि आप मैट्रिक पास में ही भर्ती हो गए या 12वीं पास करके भर्ती हो गए तो आपको ग्रेजुएशन करना है, और इग्नू से आप सभी को पता है मतलब डिस्टेंस से आप कहीं से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो यानी आप ऑफिसर भी डिपार्टमेंटल एग्जाम देके यहाँ पे बन सकते हैं और एक अच्छा सैलरी पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, किसी में भी आप जा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है जिसमें आप जाना चाहते हैं। सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, तो ये बहुत सारे इसमें मतलब डिपार्टमेंट होता है। एसएससी जीडी के थ्रू ये भर्ती होता है, हर साल इसका वैकेंसी आता है। मैंने बता दिया डिपार्टमेंटल, इसमें बहुत ज़्यादा प्रमोशन है, सैलरी काफ़ी अच्छा है। सिर्फ 10वीं पास करके आप बन सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स कीजिए, उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा कमेंट्स में, या वैसा होगा तो वीडियो भी बना दूंगा। कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।